सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वह है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन वियोजन का मतलब होता है टूटना। अर्थात इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। कोई भी अभिकर्मक ए बी है, वह विभिन्न प्रकार की ऊष्मा ग्रहण करता है, चाहे वह तापन ऊष्मा हो, चाहे वह सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वह विद्युत ऊष्मा हो। इन सभी ऊष्मा को ग्रहण कर अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक विभिन्न प्रकार की ऊष्माओं में से किन्हीं एक ऊष्मा को ग्रहण करके वह छोटे छोटे उत्पाद के रूप में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है जिसके अंतर्गत आयनों का पृथक्करण होता है और बंध या रासायनिक बंध टूटते हैं। क्योंकि इसमें बाह्य ऊष्मा प्रदान की जाती है, इसलिए इसमें बाह्य ऊष्मा का ये अवशोषण करके बंधन टूटते हैं और आयन आपस में पृथक हो जाते हैं। इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसी के अंतर्गत अगर हम भोजन के पाचन को देखते हैं तो भोजन का जो पाचन होता है उसमें भी वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं संपन्न होती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है। कार्बोहाइड्रेट O2 की उपस्थिति में ऊर्जा ग्रहण करता है या ऊष्मा ग्रहण करता है और ग्लूकोज में विखंडित हो जाता है और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ आगे की क्रिया को संपन्न करता है। इसलिए भोजन का पाचन भी एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है। इसे हम यदि एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करें तो फेरस सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O होता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल जल पाया जाता है। इसको हम यदि गर्म करते हैं, FeSO4 को हम गर्म करते हैं या ऊष्मा प्रदान करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 में यह वियोजित या विघटित हो जाता है और जल का त्याग करके फेरिक ऑक्साइड हरे रंग में बदल जाता है। फेरस सल्फेट
को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वह फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसका रंग हरा हो जाता है और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का विमोचन होता है, यानी गैस का उत्सर्जन होता है। इसी को हम यदि AB के माध्यम से समझते हैं तो AB जो एक अभिकर्मक है FeSO4, यह A यानी फेरिक ऑक्साइड और B यानी SO3 और SO2 में कन्वर्ट होता है। इसी के साथ हम यहाँ एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम साधारण भाषा में चूना पत्थर कहते हैं और रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। यह भी ऊष्मा प्राप्त कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साधारण भाषा में बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विमोचन होता है। बुझा हुआ चूना, जिसका व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, यह हमारा वियोजन अभिक्रिया का सेकंड एग्जाम्पल है, जिसके सहायता से हम वियोजन अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम नए पेज पर चलते हैं। यहाँ हम वियोजन अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के जो विभिन्न प्रकार हैं, उसमें ऊर्जा स्रोत के आधार पर यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। पहला, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। सेकंड, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। एंड थर्ड है विद्युतीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन का मतलब ऊष्मा के द्वारा वियोजन होना, जिसमें ताप या गर्म करने पर अभिकर्मक वियोजित हो जाता है और छोटे छोटे एकल उत्पाद में वह टूट जाता है, तो उसे हम वियोजन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम एक्टिविटी 1.6 को अगर देखते हैं तो इसमें लेड नाइट्रेट चून जो कि सॉलिड होता है, लेड नाइट्रेट चून, इसे हम एक क्वथन नली में लेकर तपाते हैं या ताप देते हैं या गर्म करते हैं, अर्थात हमें इसे ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो यह लेड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में जब हम
लेड नाइट्रेट चूर्ण को गर्म करते हैं तो धुएं के रूप में यह बाहर निकलता है और लेड ऑक्साइड क्वथन नली के अंदर उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसमें वियोजन अभिक्रिया को यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं है वो भूरे रंग का होता है। तो वो अभिक्रियाएं या वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा के वियोजन के द्वारा संपन्न होती है, इस ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अभिकर्मकों का वियोजन ऊष्मा द्वारा संपन्न होना। परिभाषा है अभिकर्मकों का वियोजन ऊष्मा द्वारा संपन्न होना ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसी प्रकार हम इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जैसे नाम से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभिकर्मकों का जो वियोजन है, अभिकर्मकों का वियोजन प्रकाश ऊर्जा द्वारा संपन्न होना, यानी जिन अभिकर्मकों का वियोजन प्रकाश ऊर्जा के द्वारा संपन्न होता है, वह प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से अगर समझने का प्रयास करते हैं तो 2AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म है, सिल्वर क्लोराइड जो कि एक श्वेत रंग का पदार्थ होता है, सिल्वर क्लोराइड, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है। अगर हम इसे सूर्य के प्रकाश के अंदर रख देते हैं तो कुछ समय बाद ये सिल्वर और क्लोरीन गैस के रूप में यह वियोजित हो जाता है और ये जो श्वेत रंग था ये कन्वर्ट हो जाता है और धूसर रंग में बदल जाता है। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया कौन सी संपन्न होती है या किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम उस अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ पर जो अभिकर्मक होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर विघटित हो जाता है और ब्रोमीन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और सिल्वर सॉलिड के रूप में वहाँ उपस्थित होता है। क्योंकि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए हम इसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में
अभिकर्मकों का वियोजन प्रकाश ऊर्जा के द्वारा संपन्न होता है वह प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से हम अब देखते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे कि जल का वियोजन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जल का अपघटन या जल वियोजन। जल वियोजन विद्युत की उपस्थिति में होता है। जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया के अंदर जल का वैद्युत अपघटन होता है और वैद्युत अपघटन के अंतर्गत हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। अगर हम प्रायोगिक दृष्टि से देखते हैं तो जब हम जल का अपघटन करते हैं तो दो रोड लेते हैं और उसको बैटरी से जोड़ देते हैं और उस पर परख नली उल्टी रख देते हैं तो एनोड और कैथोड के ऊपर विद्युत अपघटन के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो विमोचन होता है वो एक्टिविटी बुक में दे रखी है, आपको उसे ध्यान रखना है। यहाँ एग्जाम की दृष्टि से आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जल के वैद्युत अपघटन के अंदर हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कैथोड पर उत्पन्न होती है और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो एनोड पर उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके विषय में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है और इस प्रकार से यहाँ जल के वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें हम विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया यानी अभिकर्मक का वियोजन विद्युत द्वारा संपन्न होता है, इसलिए हम इसे विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पर इनकी परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मकों का वियोजन ऊष्मा द्वारा संपन्न होता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सेकंड, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मकों का वियोजन प्रकाश द्वारा जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में
अभिकर्मकों का वियोजन प्रकाशीय ऊष्मा द्वारा संपन्न होता है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। थर्ड, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मकों का वियोजन विद्युत ऊष्मा के द्वारा संपन्न होता है, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर एक बात का हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि उपरोक्त सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में, चाहे वो ऊष्मीय वियोजन हो, चाहे वो प्रकाशीय वियोजन हो, चाहे वो विद्युत वियोजन हो, इन सभी वियोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद रासायनिक बंध टूटते हैं। ऊष्मा ग्रहण करके रासायनिक जो बंध हैं वो टूट जाते हैं और टूट कर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जा रही है अभिकर्मक के द्वारा। जब अभिकर्मक के द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है और फिर उसका वियोजन होता है तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, किन्हीं दो उदाहरणों के साथ समझाइए या दो उदाहरण देते हुए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण कर रही है, चाहे वो कोई भी रूप हो ऊष्मा का, ऊष्मीय हो, प्रकाशीय हो या विद्युत हो। ऊष्मा का अवशोषण जहाँ हो रहा है वो रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल के अंतर्गत मेल्टिंग आइस क्यूब, आइस का पिघलना, मेल्टिंग सॉलिड साल्ट, और जनरल
ऊष्माशोषी अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में पौधे अपनी एक्टिविटी करते हैं, यानी सूर्य से वह एनर्जी या ऊष्मा ग्रहण करते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके साथ साथ अंडे का पकना, कुकिंग एन एग इत्यादि यहाँ पर एग्जाम्पल है जो कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही एक एक्टिविटी जो पेज नंबर 11 एनसीईआरटी बुक में है, एक्टिविटी पेज नंबर 11, यदि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों को मिश्रित करके अगर हम देखते हैं एक्टिविटी के अंतर्गत, बेरियम क्लोराइड यहाँ पर हमें प्राप्त होता है और उसके साथ साथ अमोनिया गैस प्लस H2O, ये एक एक्टिविटी है जिसमें पूछा गया है कि साथ में गर्म करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।